आज हम पढ़ेंगे इनरिच योर नॉलेज। डू यू नो अबाउट लोकल ग्रोथ? क्या आप लोकल ग्रोथ के बारे में जानते हैं? द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड लोकल ग्रोथ। क्या है, आपके शरीर में किसी विशेष क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर रीजन की ग्रोथ को क्या कहा जाता है? लोकल ग्रोथ बोला जाता है उसे। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग बर्नआउट और डैमेज टिश्यूज। ये क्या करता है? ये लोकल, ये जो डैमेज हो चुके टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है। ठीक है। व्हेन यू आर वाउंडेड द एजेस ऑफ स्किन अराउंड वाउंड ग्रो एंड हील इट। क्या करता है? जब आप घायल हो जाते हैं तो घाव के चारों ओर की त्वचा क्या हो जाती है? उग जाती है और क्या हो जाती है? उससे ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। फ्रैक्चर्ड बोन्स रीजॉइन बाय लोकल ग्रोथ एंड रिपेयर। जो फ्रैक्चर बोन्स हो जाती हैं, जो हड्डियां, वो क्या कर रीजॉइन हो जाती हैं किसके द्वारा? लोकल ग्रोथ, और उसकी और क्या हो जाती है? रिपेयर भी हो जाती है। ठीक है। लोकल ग्रोथ इज कॉमनली सीन इन लिजार्ड्स। आप लोगों ने लोकल ग्रोथ कॉमनली किस में देखा होगा? लिजार्ड में, छिपकली में देखा होगा। लिजार्ड ऑफन ब्रेक ऑफ देयर टेल्स व्हेन अटैक्टेड बाय प्रेडिएटर। लिजार्ड जो रहती हैं, छिपकली अक्सर शिकारी द्वारा हमला किए जाने पर छिपकली अक्सर अपनी पूंछ तोड़ देती है ना। तो द टेल ऑफ लिजार्ड रीजनरेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय में वो लिजार्ड की जो टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है, पुनः उत्पन्न हो जाती है। नाउ फूड लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन। ठीक है। हम देखेंगे लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ होते रहते हैं वो उनकी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। दिस सेल ग्रोस एंड मल्टीपल्स। ये सेल बढ़ते हैं और मल्टीपल्स होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी प्लांट्स द सेल ग्रोन एंड मल्टीपल्स इनसाइड अ सीड अंटिल द सीडिंग burst out and the न्यू प्लांट ग्रोज। उदाहरण के लिए पौधों में कोशिका जो सेल होती है वो बढ़ती है और एक बीज के अंदर मल्टीपल करती जाती है जब तक कि अंकुर, जो उसका जो सीड है, जो बीज है, वो अंकुर बाहर नहीं निकलता है और एक नया पौधा नहीं बनता है तब तक। इन केस ऑफ मैनी एनिमल्स, ये बहुत सारे केसेस में देख सकते हैं, लाइक स्नेक द सिंगल सेल ग्रोन्स एंड मल्टीपल्स। सिंगल सेल में वो बढ़ता है और मल्टीपल होता जाता है इनसाइड एन एग, एक एग के अंदर, अंटिल द बेबी ब्रेक्स आउट ऑफ द एग, जब तक वो बेबी बाहर ना निकल जाए एग की। इन अदर एनिमल्स में मल्टीपल्स ऑफ द सेल्स टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी। क्या है वो क्या प्लेस ले लेते हैं उसकी मदर्स बॉडी में, अंदर बॉडी में। इन एवरी केस, सभी केसेस में लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द मल्टीपल्स ऑफ सेल। जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है मल्टीपल्स, बहुत सारे सेल्स में स्टार्ट होती है। ठीक है। द लिटिल वन ऑफ द मे बी सीडलिंग और अ बेबी grown into an adult, then reproduce or produce offspring grows old and finally dies। क्या होता है? छोटा जो एक अंकुर होता है, अंकुर या बच्चा हो सकता है, जो वह एक वयस्क में बनता है, फिर एक वयस्क से एक बूढ़े में बनता है, वृद्ध होता जाता है, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वो क्या हो जाता है? एक ओल्ड फाइनली एंड, एक ऐसी एज आती है, ओल्ड होता है, फिर वो क्या करता है? खत्म हो जाता है। थस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो अ लाइफ साइकिल फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ। इस प्रकार सभी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित जीव हैं, जो जिनमें जान होती है, वो क्या है? इस लाइफ साइकिल को क्या करता है? फॉलो करता है बर्थ टू डेथ तक। ठीक है। बर्थ से, जन्म से लेकर मृत्यु तक। द टाइम पीरियड ऑफ for which a living organism lives is called लाइफ स्पैन। इसको क्या बोला जाता है? लाइफ स्पैन। इन फैक्ट लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
इनफैक्ट जो क्या है लाइफ स्पन है वो क्या है, टाइम पीरियड है किस किस के बीच का, बर्थ और डेथ, ठीक है, बर्थ जन्म और मृत्यु का ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। लाइफ स्पन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ स्पन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। फॉर सम ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट विच आर सीन इन रेनी डेज नियर द लाइट्स, क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इंसेक्ट जैसे कीड़े वगैरह, वो हम कब देखते हैं, विच आर सीन इन रेनी सीजन में देखते हैं, जो कि लाइट में दिखाए, लाइट के पास होते हैं। इट इज ओनली ऑफ फ्यू आवर्स, ये कुछ फ्यू आवर्स के लिए होते हैं, जबकि सम ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और कुछ जो रहते हैं वो बहुत समय तक 100 ईयर्स तक क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जो लिविंग थिंग है वो सांस किस टाइप से लेती हैं हम देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर बिकॉज दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिपेयर worn out tissue, to heal injuries and to move। सभी ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें क्या है विकसित करने के लिए, उन्हें चोटों को रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज के उनको इंजरीज को हील करने के लिए, उनको मूव करने के लिए क्या है, और बढ़ने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो फूड जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जो वो फूड खाते हैं उनसे वो एनर्जी मिलती है, उसे बोला जाता है, इस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी आउट ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन की क्रिया से, प्रोसेस से जो एनर्जी है वो फूड के द्वारा, जो फूड लेते हैं उसके द्वारा क्या होती है, बाहर आती। इट टेक्स प्लेस इनसाइड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इन दिस प्रोसेस फूड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, क्या है, इस प्रोसेस से जो फूड कंबाइंस रहते हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इस एनर्जी से रिलीज। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो वी टेक इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, जब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इससे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दिस थस इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, इनहेलिंग एंड ब्रीथ आउट एक्सेलिंग आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो क्या है, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना तो बोलते हैं इनहेलिंग, एंड ब्रीथिंग आउट जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सहेलिंग आर द पार्ट हो, ये क्या है, रेस्पिरेशन के क्या है, पार्ट है। ऑल द लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू देयर nostrils, while some animals breathe through different organs, क्या होते हैं, कुछ जो लैंड एनिमल्स रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, वो किससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, किससे, फ्रॉम द एयर देयर नॉस्ट्रिल, मतलब अपनी नाक से सांस लेते हैं। वेयर सम एनिमल्स ब्रीथ, जो डिफरेंट ऑर्गन से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, स्किन से, ठीक है, वो अपनी स्किन से लेता है। आपने देखा है केंचुआ किससे लेता है, स्किन से। द कॉकरोच ब्रीथ थ्रोस सेवरल होल्स, जो कॉकरोच रहता है उसमें क्या है, बहुत सारे होल्स रहते हैं, ठीक है, स्प्रिकल्स इन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में। एंड फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, वो अपने गिल्स के थ्रू क्या रहती है, सांस लेती है, ठीक है, ये होते हैं गिल्स जो फिश में होती है, ठीक है। क्या है, इन प्लांट्स, पौधों में प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द टिनी पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स, वो जो प्लांट्स में ये कैसी प्रोसेस होती है, जो एनेक्सिस गैस होती हैं वो क्या करती हैं, थ्रू द टिनी पोर्स रहते हैं स्टोमेटा, मतलब उसमें रंध्र रहते हैं लीव में, जो लीव में प्रेजेंट रहते हैं तो वो उसके थ्रू लेती हैं, ठीक है। Plants also breathe in the oxygen, but they consume the carbon dioxide present in air and use to produce oxygen during photosynthesis, क्या है,
प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन उनके पास कंज्यूम होता है, किसका कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट रहती है उसका भी यूज़ करते हैं। एंड क्या करते हैं वो, एंड यूज इट प्रोड्यूस, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं, किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। Thus, the amount of oxygen produced by plants in photosynthesis is much more than the oxygen used up in respiration. जो अमाउंट होती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस का प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान इज मच मोर देन ऑक्सीजन यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में यूज होती है। सो ड्यूरिंग द डे के दौरान प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू एयर विच इज ब्रीथ इन बाय ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। वो क्या करती है, वो प्लांट्स क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन करती है सप्लाई एयर में, विच इज क्या है, जो सांस लेने बाय ऑल अदर लिविंग बीइंग्स के लिए जरूरत पड़ती, वही लेते हैं ना। और जो आपने लोगों ने सुना है कि वो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम क्या लेते हैं, जो लिविंग बीइंग थिंग्स रहती हैं वो क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। अब आएंगे बेटा हम एक लैब एक्टिविटी पर, देखेंगे हमारा एम है टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। क्या है, खुली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, हमें ये शो करना है। मटेरियल्स इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे, टेस्ट ट्यूब, लाइम वाटर, एक स्ट्रॉ। ठीक है, प्रोसीजर हमारी क्या रहेगी, टेक द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, हम एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे। सेकेंड, ब्लो द एयर थ्रू अ स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ होती है उससे हम क्या करेंगे, एयर पास करेंगे, ठीक है, एयर ब्लो करेंगे। ऑब्जर्व द लाइम वाटर, अब हम लाइम वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइम वाटर है वो किस में टर्न हो जाएगा, होता है मिल्की पे, ठीक है, दूधिया। अब आएंगे हम कंक्लूजन पर। लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर किसका सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको किसके साथ कंबाइन किया जाता है, किसके साथ मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये किस में टर्न हो जाता है, मिल्की। किसके दौरान, किसके बनने के दौरान, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CaCO3। थस इस प्रकार द मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन, जो मिल्की कलर होता है सॉल्यूशन का, वो शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कहाँ, एक्सेल हेयर में। ठीक है, यहाँ बेटा आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की लैब एक्टिविटी और जितना हमारा टॉपिक रह गया है उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, जहाँ भी आपको जो भी डाउट हो तो समझ में ना आया हो बेटा तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।